हाँ बेटा, आज हमने कमेंट में देखा कि बहुत सारे हाई स्कूल के और इंटर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, गुरुजी लेटर के बारे में बताइए कैसे लिखें। तो आज हम आपको लेटर बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। ध्यान सुनना हमारी पूरी बात। तुम्हें बताया गया होगा कि फार्मर लेटर, इनफार्मर लेटर, कॉमर्शियल लेटर, ये सब लंठा ही नहीं, सीधे पाठक की देहाती भाषा समझो, बहुत सरल सा बेटा, कि जो चिट्ठी व्यक्तिगत रूप में जाती है, यानी कि जैसे पापा के पास, मम्मी के पास, दोस्त के पास, चाचा चाची के पास जो आप लेटर भेजते हो, इसे हम पर्सनल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल लेटर। और ऐसी चिट्ठी जो ऑफिसों में जाती है उसे हम ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर कहते हैं। और ऐसी चिट्ठी जो बिजनेस व्यापार से संबंधित होती है, पैसे के लेन देन से संबंधित होती है, उसे हम कॉमर्शियल लेटर कहते हैं। तीनों लेटर समझा गया ना। अब आपकी बोर्ड परीक्षा में कॉमर्शियल लेटर तो आजकल आता नहीं, साफ साफ बता दो, ठीक है। दो लेटर आपके यहाँ आते हैं, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर। अब बच्चे को यह डिसीजन लेना होता है कि कौन सा लेटर हम कॉपी पर लिखें कि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिले, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, फिजिक्स का पेपर देते हो? फिजिक्स के इम्तहान में, फिजिक्स के पेपर में, इम्तहान में फिजिक्स के पेपर में दो क्वेश्चन आए आपके सामने, एक तो डेफिनेशन के लिए और दूसरा न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन, यानी कि एक जो है न्यूमेरिकल है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, तो आप दिमाग लगाओ कौन सा सवाल हल करोगे कि आपको फिजिक्स वाला ज्यादा नंबर देगा। न्यूमेरिकल जब करोगे तो आपको स्कोर अच्छा होगा अगर वो सही है तो। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी होता है, पर्सनल और ऑफिशियल लेटर, दो लेटर, ठीक है। यह दो में चुनाव करना है। तो ध्यान सुनो बेटा, जो चिट्ठी चाचा मामा के पास, मम्मी पापा के पास लिखोगे वो तो लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर होता है बेटा वह बहुत छोटा होता है, शार्ट होता है, और क्वेश्चन में ही ज्यादातर भाग आपको इशारा कर दिया जाता है कि आपको लिखना, ठीक है। हमारी बात सुनो। तो हमारी सलाह यह है कि आप ऑफिशियल लेटर अपनी परीक्षा में लिखें, इसमें आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, नंबर अच्छा मिलेगा। पूरी बात सुनो। तो ऑफिशियल लेटर को प्रेफर करना है, ठीक है। अब लड़कों ने डिमांड किया कि गुरुजी बताइए कि कैसे हम लिखेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान सुनो बेटा, लेटर बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। क्या? लेटर का बॉडी जो है बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ऑफिशियल लेटर में बहुत लंबा नहीं खींचना है, बहुत सरल भाषा में, सरल भाषा में, कठिन भाषा में नहीं बेटा, सरल भाषा में आप अपनी बात को उस पत्र में प्रस्तुत कर दें, ठीक है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो बेटा, थोड़ा सा, क्योंकि छोटा लिखोगे तो एग्जामिनर हो सकता है उसको पढ़ ले, ठीक है। तो छोटा होना चाहिए और राइटिंग जो है साफ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक ऑफिशियल लेटर आज हम आपके सामने लेके आए। ध्यान सुनो बेटा, एक लेटर आया कि राइट ए लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस complaining him about some unsocial elements causing troubles in your newly populated area। यह क्वेश्चन है, प्रश्न समझा ना। तो यह चिट्ठी कहां जाएगी? ऑफिस में जाएगी, एसएसपी के ऑफिस में जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ध्यान रहे बेटा, ऑफिशियल लेटर तिरछा चलता है। तिरछा चलता है मतलब इस कोने से लिखना शुरू करोगे तो उस कोने पर खत्म होगा, या उस कोने से लिखना शुरू करोगे तो इस कोने पर खत्म होगा। यह ऑफिशियल लेटर का नेचर है। यानी कि यहां से अगर आपने लिखना शुरू किया तो जवाब, यानी कि अंत जो है वहां पे होना चाहिए, और अगर वहां से लिखना शुरू किया उस कोने से तो यहां पर जो है आपका खत्म होना चाहिए। यह स्टाइल है, ठीक है, किसके? ऑफिशियल लेटर के। तो देखिए बेटा कैसे लिखे हुए। देखिए बेटा, सबसे पहले यह कॉपी पर अंडरलाइन होता है ना, एक लाइन खींची रहती है लाल, जो भी है।
तो उस मोटी लाइन के ऊपर आप लिखेंगे आंसर नंबर 6, अंडरलाइन कर देना, बड़ा ब्रैकेट लेटर, बस इतना लिखना बेटा। वहां क्वेश्चन वगैरह उतारने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर नंबर 6 बड़ा ब्रैकेट लेटर। ठीक है, अब चिट्ठी हम लिखना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, कॉपी के इस तरफ मतलब बाईं तरफ सबसे पहले ऊपर लिखना टू, टू के बाद लड़के कामा लगा देते हैं। नहीं बेटा, मॉडर्न फैशन में टू के बाद यहां कामा नहीं लगेगा, पहले टू लिखना, फिर उसके बाद सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, फिर नीचे लिखना कानपुर कामा 60। यह 60 क्या बेटा, पिन कोड है। पिन कोड अगर आपको याद भी रहे तब भी आपको नहीं लिखना बेटा, यहां फुल स्टॉप लगाना। अब ये जो कानपुर वाली लाइन है इसके इधर आप लिखना डेट, यह अमेरिकन स्टाइल बेटा, इस स्टाइल में आपको लिखना 25 अगस्त कामा 2024। ठीक है, अब जो है इस टू के नीचे यहां लिखना बेटा सर, SIRE, सर के बाद कामा लगा देना, नो नौटंकी डियर सर वगैरह नहीं, केवल सर कामा। अब यह लेटर की बॉडी है, कितना सरल भाषा में लिखा जाए यही आपकी कला होनी चाहिए बेटा। तो यह हम देखो कैसे बताएं बेटा, क्या कहा, आई बीइंग ए ट्रू सिटीजन, सच्चा नागरिक, आई बीइंग ए ट्रू सिटीजन कामा would like to draw your kind attention towards the poor and miserable condition of law and order in my newly populated area, that is बता दो। तो ये जो है तुम्हारे प्रश्न में है, यह तुम्हारे प्रश्न में ही है बेटा, प्रश्न में ही था, न्यूली पॉपुलेटेड एरिया दैट इज बता दो। प्रोग्राम यहां पर इन दिस कनेक्शन, अब अपनी बात लिखना है, इन दिस कनेक्शन आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट देयर आर सम अनसोशल एलिमेंट्स causing troubles for the people in the above said area, in the above said area। पूरी बात हो गई। अब वो करते क्या है, हरामी पीस है, तो करते क्या है उसको देखो, स्टैंडिंग एट द बिटल शॉप्स, पान की दुकान पर खड़े होकर के, दे टीस, वे तंग करते हैं, द गर्ल्स माने लड़कियों को, गोइंग टू स्कूल्स आर कॉलेजेस। कोई कठिन है क्या? दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। दूसरा पॉइंट, स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स, दे मॉक, मॉक माने मजाक उड़ाना, दे मॉक द ओल्ड माने बुजुर्गों का, दे मॉक द ओल्ड गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक। बस बात हो गई। यही दो चीजें यहां पे लिख दो और उसके बाद सीधे शॉर्टकट, इन दिस वे द कंडीशन ऑफ लॉ, ये तो हमने जोड़ दिया, द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द एबव मेंशन्ड एरिया हैज बीन अरेस्टेड एंड करप्टेड। पूरी बात लिख दिया, पूरी बात लिख दिया। अब उसके बाद सो, अब यह पैरा देखो, सो कहां से, पैरा चेंज होगा यहां पे, तो सो कहां लिखोगे, आई के नीचे लिखोगे, कामा, आई रिक्वेस्ट यू to look into the matter seriously and do the needful as soon as possible, and do the needful as soon as possible, so that the people of the area may take a sigh of relief। इतना हो गया, पूरा लेटर आपका हो गया बॉडी। कोई कठिन वर्ड बता दो, आगे आंसर में। अब इसके नीचे टू के नीचे यहां पर लिखना थैंक्स, थैंक नहीं थैंक्स लिखना, कामा लगा देना। फिर अब वो गाड़ी लेके आएगा तो कहां जाएगा, इसको देखो, प्लेस बर्रा दो, देखो यहां बर्रा दो लिखा है बेटा, ये जहां जो लिखा है उसको हमने यहां पे लिख दिया। अब थैंक्स के आगे इस वाली लाइन में योर्स फेथफुली, ना बेटा, अरे भाई काम निकालना है, योर्स फेथफुली कामा ए ट्रू सिटीजन, देखो यहां ए ट्रू सिटीजन लिखा है बेटा, ये इसी उठा के यहां पे लगा दो। इस प्रकार से जब शॉर्ट में आप अपनी बात लिखोगे और वह बात बिल्कुल शुद्ध लिखी होगी तो एग्जामिनर मजबूर होगा आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए। यह पाठक स्टाइल हो जाए। तो जो लड़के पाठक को देख रहे हैं
वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में एक पाठ यह भी है कि बोर्ड की कॉपी ले लो और जैसे ही पाठक ने लिखा है इस स्टाइल पर ऑफिशियल लेटर आपको लिखना है। थैंक यू।